भारत एवं उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित आंकड़े जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम भारत एवं उत्तर प्रदेश की जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़ों जैसे सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या, दशकीय वृद्धि दर, जनघनत्व, लिंगानुपात तथा साक्षरता से संबंधित प्रमुख आंकड़ों को पढ़ेंगे। ये आंकड़े आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत एवं उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। सबसे पहले आइए देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210.9 मिलियन है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या 833.7 मिलियन यानी 68.9% और नगरीय जनसंख्या 377.1 मिलियन यानी 31.1% है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये 68.9% और शहरी या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.1% है। दोस्तों, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही है, जिसमें ग्रामीण वृद्धि दर 12.3% और नगरीय 31.8% रही है। अगर ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो दोस्तों मेघालय में ये 27.2% रहा है ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर। नगरीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर तो ये दमन और दीव का रहा है 218.8%। और दोस्तों, जनगणना 2011 के संदर्भ में भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों में गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों जनगणना 2011 के संदर्भ में भारत के न्यूनतम नगरीकृत राज्यों को। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीकृत राज्य है, उसके बाद बिहार, फिर असम, उड़ीसा और फिर मेघालय आता है। दोस्तों, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो ये 943 यानी 943 है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंगानुपात। जनसंख्या घनत्व। दोस्तों, जनसंख्या घनत्व क्या है तो आप जान लीजिए कि एक निश्चित क्षेत्रफल या अगर जो हम प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या का जो अनुपात है उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर ये 382 व्यक्ति हैं और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 11,320 यानी दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो व्यक्ति हैं या व्यक्तियों की संख्या वो 11,320 है, जो कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। और राज्यों में बिहार जो है 1106 जनसंख्या घनत्व के साथ शीर्ष पर है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 17 है। आइए देखते हैं दोस्तों जनगणना 2011 भारत के संदर्भ में। तो इसमें हम प्रथम और या सर्वाधिक और न्यूनतम 5 राज्यों के आंकड़ों को देखेंगे। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन हैं, तो पहले स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल और 5वें स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्यों में सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं। दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर, पुडुचेरी दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में
पहले स्थान पर न्यूनतम जनसंख्या में लक्षद्वीप, दूसरे पर दमन और दीव और तीसरे पर दादरा और नगर हवेली रहे हैं। और अब वर्तमान स्थिति दमन दीव, दादरा और नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन आंकड़े 2011 के होने के कारण जो है अभी उसी हिसाब से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय का सर्वाधिक 27.9%, अरुणाचल प्रदेश का 26%, बिहार का 25.4%, मणिपुर का 24.5% और जम्मू कश्मीर का 23.6% है। तो ये सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य हैं। दोस्तों न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्यों की बात करें तो नागालैंड -0.6, दूसरे स्थान पर केरल है 4.9, तीसरे पर गोवा 8.2, आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर 11% और सिक्किम 5वें स्थान पर है 12.9%। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय, जबकि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर है उससे संबंधित 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो दादरा नगर हवेली का 55.9%, दमन दीव का 53.8% और पुडुचेरी का 28.1% रहा है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप 6.3, अंडमान निकोबार 6.9 और चंडीगढ़ 17.2 है। अब आइए देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्यों के बारे में। दोस्तों भारत के सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्यों में पहले स्थान पर बिहार, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर केरल, उत्तर प्रदेश चौथे पर और 5वें स्थान पर हरियाणा है। बिहार का जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग 1106, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829 और हरियाणा में 573 है। देखिए न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य, इसमें सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 है, मिजोरम का 52, सिक्किम का 86, नागालैंड का 119 और हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है ये 123 है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश देखिए, दिल्ली का जनघनत्व 11,320, चंडीगढ़ का 9,258 और पुडुचेरी का 2,547 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं, इनको आप जान लीजिए। तो केरल सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है 1084, तमिलनाडु का लिंगानुपात 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991 और मेघालय 989 है। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्यों में पहले स्थान पर केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम का 890, पंजाब का 895 और उत्तर प्रदेश का 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों को देख लीजिए, तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पुडुचेरी का लिंगानुपात 1037, लक्षद्वीप का 947 और अंडमान निकोबार का 876 है। दोस्तों अगर जो हम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात में जो आंकड़े लिए जाते हैं वो 0 से 6 आयु वर्ग के लिए जाते हैं। तो दोस्तों न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें अगर जो हम, तो इसमें आप पाएंगे कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों में सबसे कम जो है हरियाणा का लिंगानुपात है 834, पंजाब का 846, जम्मू कश्मीर का 862, राजस्थान 888 और गुजरात 890 है। तो आप जान लीजिए ये 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 लड़कियों या बच्चियों की तुलना में 0 से 6 आयु वर्ग के लड़कों का अनुपात जो है वो शिशु लिंगानुपात कहलाता है। अब आइए देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो सबसे अधिक साक्षर केरल है 94%, दूसरे स्थान पर मिजोरम 91.3%, तीसरे पर गोवा 88.7%, त्रिपुरा चौथे स्थान पर है
87.2 और हिमाचल प्रदेश 82.8% साक्षरता है। अगला है दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्यों की बात करें तो इसमें बिहार का जो साक्षरता अनुपात है, साक्षरता प्रतिशत है, वो सबसे कम है। बिहार का जो साक्षरता प्रतिशत मात्र 61.8 है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 65.4, राजस्थान का 66.1, झारखंड 66.4 और आंध्र प्रदेश 67.7 ये जो है साक्षरता प्रतिशत है। अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्यों की बात करें तो इसमें भी केरल सर्वोच्च स्थान पर आता है। केरल में पुरुष साक्षरता 96.1%। दूसरे स्थान पर मिजोरम है 93.3%। गोवा तीसरे स्थान पर है, यहाँ पुरुष साक्षरता 92.6% है। त्रिपुरा में 91.5% और हिमाचल प्रदेश में 89.5% पुरुष साक्षरता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्यों को। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 राज्यों में आप देखेंगे तो इसमें बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड का नाम आएगा। बिहार में पुरुष साक्षरता 71.2%, अरुणाचल प्रदेश में 72.6%, आंध्र प्रदेश में 74.9%, मेघालय में पुरुष साक्षरता 76% और झारखंड में 76.8% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्यों की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं केरल का स्थान सर्वोच्च है। पहले स्थान पर केरल, दूसरे पर मिजोरम, तीसरे पर गोवा, चौथे पर त्रिपुरा और 5वें पर नागालैंड है महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्यों में। केरल में महिला साक्षरता प्रतिशत 92.1, मिजोरम में 89.3, गोवा में 84.7, त्रिपुरा में 82.7 और नागालैंड में 76.1% महिला साक्षरता है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 राज्यों की बात करें अगर जो हम तो इसमें बिहार न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है। यहाँ महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत मात्र 51.5 है। राजस्थान का जो साक्षरता प्रतिशत है 52.1, झारखंड का 55.4, जम्मू कश्मीर का 56.4 और उत्तर प्रदेश का 57.2 है। तो ये तो थे दोस्तों भारत के जनगणना 2011 संबंधी आंकड़े। अब आइए उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित जनगणना के आंकड़े देख लेते हैं और यहाँ से यूपी स्पेशल खंड में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद अब प्रयागराज है। दूसरे स्थान पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पर आजमगढ़ और 5वें स्थान पर लखनऊ है। और इसी तरह अगर हम न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का महोबा, दूसरे स्थान पर चित्रकूट, तीसरे पर हमीरपुर, चौथे पर श्रावस्ती और 5वें स्थान पर ललितपुर है न्यूनतम जनसंख्या के संबंध में। अब देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के 5 जिले। तो सबसे अधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में जौनपुर जनपद का है, दूसरे स्थान पर आजमगढ़, तीसरे पर देवरिया, चौथे पर प्रतापगढ़ और दोस्तों यहाँ पर देखिए 5वें स्थान पर सुल्तानपुर है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में जौनपुर का है। इसी तरह न्यूनतम लिंगानुपात के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद हमीरपुर, फिर बागपत, कानपुर और बांदा में है। जनगणना जनसंख्या घनत्व अगर देखें दोस्तों तो सर्वाधिक जनघनत्व में कौन सा जनपद शीर्ष पर है तो आप जान लीजिए सर्वाधिक जनघनत्व तो गाजियाबाद का है, दूसरे स्थान पर वाराणसी, तीसरे पर लखनऊ, चौथे पर भदोही, संत रविदास नगर और 5वें पर कानपुर नगर का नाम आता है जनघनत्व के संदर्भ में।
दोस्तों अगर जो न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 5 जिले जो हैं न्यूनतम जनघनत्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। सबसे कम जनघनत्व ललितपुर का, दूसरे स्थान पर सोनभद्र है, तीसरे पर हमीरपुर, चौथे पर महोबा और पांचवें पर चित्रकूट है। सर्वाधिक साक्षरता दर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, दूसरे स्थान पर कानपुर नगर, तीसरे पर औरैया, चौथे पर इटावा और पांचवें पर गाजियाबाद है सर्वाधिक साक्षरता के संबंध में। अब देखिए न्यूनतम साक्षरता दर के बारे में उत्तर प्रदेश के 5 जिले, तो इसमें श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर शामिल है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले, गौतम बुद्ध नगर में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है, औरैया दूसरे स्थान पर, तीसरे पर इटावा, चौथे पर गाजियाबाद और पांचवें स्थान पर झांसी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूनतम पुरुष साक्षरता के संबंध में उत्तर प्रदेश के 5 जिले, तो सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती, दूसरे पर बहराइच, तीसरे पर बलरामपुर, बदायूं और रामपुर हैं। दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षरता दर के बारे में अगर जो देखा जाए तो शीर्ष 5 जिलों में कानपुर नगर प्रथम, लखनऊ दूसरे स्थान पर, गौतम बुद्ध नगर तीसरे पर, औरैया तथा गाजियाबाद पांचवें स्थान पर है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर के संबंध में। न्यूनतम महिला साक्षरता दर के संबंध में अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में सबसे कम महिला साक्षरता श्रावस्ती में है, दूसरे स्थान पर बलरामपुर, तीसरे पर बहराइच, चौथे पर बदायूं और पांचवें पर रामपुर है। दोस्तों आइए देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के 5 जिले, तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत कौशाम्बी में है, फिर सीतापुर, उसके बाद हरदोई, उन्नाव और पांचवें स्थान पर रायबरेली है। न्यूनतम अनुसूचित जाति के प्रतिशत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के 5 जिले क्रमशः बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर तथा रामपुर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे कम अनुसूचित जाति बागपत में, दूसरे स्थान पर बरेली, फिर बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या का प्रतिशतता के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े हैं, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता सोनभद्र में, दूसरे स्थान पर ललितपुर, तीसरे पर देवरिया, चौथे पर बलिया, उसके बाद पांचवें स्थान पर कुशीनगर है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता में। और इसके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बागपत में सबसे कम जो है वो अनुसूचित जनजाति है, फिर कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर का स्थान आता है। लास्ट में आइए देख लेते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता। दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में उसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिलों में गाजियाबाद प्रथम स्थान पर नगरीय जनसंख्या में है, दूसरे पर लखनऊ है, तीसरे पर कानपुर नगर, चौथे पर गौतम बुद्ध नगर और पांचवें पर मेरठ है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के संबंध में गाजियाबाद है। अब देख लेते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता, तो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में श्रावस्ती में सबसे कम जो है नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता है, कुशीनगर दूसरे, महाराजगंज तीसरे, सुल्तानपुर चौथे और प्रतापगढ़ का 5वां स्थान था।